और फिर खुले आंखों से देखोगे, पहले पहले अभ्यास करोगे। फिर ये भी है ना, कान न रूंदू ना आंख न मूंदू, वो है मेन केंद्र आपका निस्वरूप। तो आप तो सीधा सुरती को अंतर्मुखी रखो, बात खत्म। आप फिर वो अपने समर्पण भाव से रहिए और अपने भ्रकुटी से ऊपर जो है आज्ञा चक्र से ऊपर देखो किधर से आवाज आ रही है। खोजो गगन से न्यारा कि सुमिरन की सुधियों करो जो गागर पनिहार। एक दिन सुमिरन ध्यान करते करते आपको एक घटना घटेगी। एक प्रश्न पूछा है गुरुदेव कि महाराज जी को प्रणाम। तो अनद नाद है, अनद नाद, तो उसकी ध्वनि भी लगातार चलती रहती है। ओम श्री सब बिल्कुल। और जो जो वो सार शब्द बताया है, उसकी ध्वनि भी एक बार आने के बाद उस सार शब्द से ये सारी ध्वनियां चल रही है। हाँ, सार शब्द वो खंड ब्रह्मांड में रचना करते हुए अलग अलग ध्वनि आती है और यह आकर वेखरी होकर के आपको उच्चारण कर रहे हैं। नहीं तो साधक को सबसे बड़ी उलझन ये है ना कि वो समझ ही नहीं पाता कि जो अनद नाद है वो क्या है और सार शब्द क्या है। तो वो अनद नाद ही आगे जाके जिसके बारे में गुरु नानक देव जी ने बोला है कि ओमकार सतनाम। हाँ, एक तो ये बोला है। हाँ, और एक ये बोला है कि तीनों बंद लगा के सुन अनहद अनहद टंकार। तो अनहद वही है, एक तो अनहत और एक अनहद। हथ का मतलब होता है चोट किया आपने, झालर में बजाई तो कंपन हुआ, ध्वनि सुनाई दी। अनहत आपके द्वारा उसमें चोट दी, इसके बाद में वो तरंगे थोड़ी देर कंपन होगा फिर खत्म हो जाती। उच्चारण किया, तालु से कंठ से आवाज़ आई, आपको ध्वनि आ रही है, आप तक गई, फिर खत्म। तो वेकरी मध्यमा ये परा पशंती मध्यमा और वेकरी, ये चार वाणी जो उच्चारण हो रही है, नाभि, हृदय देश और कंठ और जिह्वा पे जो आ रही है, कहाँ से आ रही है? उसी से आ रही है। उसी से तो ये सारे तुम्हारे आकाश मार्ग से तो बने हैं सारा। ये जितने भी आप ये देख रहे हो अभी जो यहाँ से ध्वनि जाएगी कहीं भी भेजोगे आप, तो ये कौन कैच कर रहा है? तो आप लोगों ने ये अंदर के विज्ञान से ही तो ये चीज़ बाहर विज्ञान तैयार करा। ये जो बड़े बड़े जो टावर बनाए हैं आपने और वहाँ जो इनको तरंगों को कैच करने वाले यंत्र लगा रखे हैं, तो यहाँ से जो आप बोल रहे हैं तो इसमें कैच हो रहा है और ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़े, ज्ञान से विज्ञान की ओर गए, पर ये विज्ञान आपको सुविधाजनक तो है, पर ये आपके आध्यात्म विज्ञान तक नहीं पहुंचा सकता। वो अनंत विज्ञान है, वो चीज़ देगा आपको अंतर्मुखी रहने से धीरे धीरे। बाकी सत्संग अनिवार्य है, एक कोई महापुरुष का सानिध्य अनिवार्य है, ताकि धीरे धीरे आपकी धुलाई होती रहे। तो अनंतनाथ की बहुत सारे साधना भी करते हैं। हाँ, करना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, तो करना बुरा बात नहीं है, पर वो कम से कम ये विचार करें कि आप ये शरीर में से आ रही है ध्वनि या इससे परे आ रही है। अच्छा, हाँ, शरीर के बारे में बोलता है कि यम का बाजा विधि। हाँ, इसमें आपको यूँ सुनो कि रेडियो एक यंत्र है, अब उस पर स्टेशन आपने लगाया तो वो आ कहाँ से रहा है, ब्रॉडकास्ट कहाँ से हो रहा है, उसको ढूंढो। हाँ, ये अनहद भी कहीं से, अनहद भी तो कहीं से आ रहा है, इसके भी तार कहीं से जुड़े हुए हैं। वो है मेन केंद्र आपका निस्वरूप, शब्द स्वरूप। उस ऊर्जा में से एक ध्वनि है जिसका पूरे खंड ब्रह्मांड में पेड़ पौधे पक्षी सब में वो नाद व्यापक है। अच्छा, हाँ, वही हाँ, वही नाद जिससे सारे अनंत नाद सब के अंदर है बने। और सबसे ये उस नाद से ही ये भी आवाज सुन के देख लो आप। तो ये जितने भी संत हैं वो उसी नाद में मस्त रहते हैं। अरे वो अपने आप में एक झीनी आवाज है,
बहुत जीनी, ये आज्ञा चक्र से सहस्त्रार से ऊपर जो आवाज़ आ रही है सुरती वहाँ पहुँचाइए आप, और ये शरीर को भूल जाओ, गगन मंडल में जाओ, गगन मंडल के राही हो तुम, रहना नहीं, देश बिराना है। ये तो ये जो चौपड़ है आपकी 5 तत्व 25 प्रकृति, इसको देश का, ये तो खेल है उस दयाल का। और फिर आगे जा कर के तो परमात्मा का उस अनंत प्रकाश एक दिव्य आलोक है, और वो जीते जागते हैं। अभी आप वही हो जाइए, कोई शरीर त्यागने के बाद में या बार बार, मतलब ये ऐसा नहीं है शास्त्रों में। मुझे मुक्ति गुरु कहे, मरे मुक्ति जो गुरु कहे वो झूठा दे विश्वास। मरने के बाद मुक्ति होती है। मरने का मतलब है कि शरीर का त्यागने के बाद में कहीं ना कहीं आसक्ति रह गई, सुरता इच्छा रहेगी, तो आप तो सीधा सुरती को अंतर्मुखी रखो, बात खत्म। आप फिर वो अपने समर्पण भाव से रहिए, और अपने भ्रकुटी से ऊपर जो है आज्ञा चक्र से ऊपर देखो किधर से आवाज़ आ रही है, उसको पकड़ना है, उसको देखना। सुनते सुनते आप समर्पण से पहले गुरुदेव से कहो कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, मैं ना योग जानता हूँ, ना ज्ञान, ना ध्यान, आप मेरी सुरती को पकड़ करके आप को सौंपता हूँ मैं, और बैठ जाइए। तो आप श्वास में भी घूमो, शरीर में भी घूमो, और इसके बाद यहाँ से लक्ष्य क्या है, गुरु ने क्या बताया, खोजो गगन से न्यारा, संतों भाई खोजो गगन से न्यारा। गगन मतलब ये आकाश तत्व, ये मस्तिष्क की रचना, इससे ऊपर। फिर कह दिया सदगुरु कबीर साहब ने कि सुमिरन की सुधियों करो जो गागर पनिहार, हाले डोले चले और सुरती रहे मुकाम, सौल ठिकाने पर है। तो अभी सूरत को कहाँ लगाएं? अभी आप अभी जैसे अभी सुरती कहाँ है तुम्हारी शब्द में, तो आपका ये भी योग है, ये संसार से कट ऑफ हो गया, ये शब्द में लीन हो आप। अच्छा। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द होता प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द गठा गठा छे। अगर तुम सत्संग में बैठे और शब्द सुनते सुनते और शरीर त्याग दो तो आप सीधे कहाँ अटकोगे, संसार में, परम गति को। बस क्या बात है। इसलिए राजा परीक्षित ने इसको पा लिया। उनको अगर कोई सर्प काटे, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, सही मिट्टी है। को वो तो 7 दिन में पार हो गए। एक आसन से बैठ करके उन्होंने भागवत सुनी, सत्संग सुना, और तो मौन रहते हुए सूरत मौन स्थिर करना चाहिए। बिल्कुल, सूरत बांध स्थिर करो। हाँ, 8 पैर हुजूर। और फिर खुले आंखों से देखोगे, पहले पहले अभ्यास करोगे। फिर ये भी है ना, कान न रूंदू ना आंख न मूंदू, खुले नैन पहचानो, खुले नैन पहचानू, सतगुरु के दीदार खुले नैन करोगे। और वो सतगुरु है सार शब्द, और आप ऊर्जा तो है ही उसमें, वो ऊर्जा से भिन्न थोड़ी है भाई। शब्द सार जो है वो कोई ऐसा विषय नहीं है जो दिया जा सके, जो दिया जा सके, वो स्वयं को पाना है। वो तो सबके अंदर है। गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी, अब इशारा तो कर दिया वाणी में, वैखरी से हम आपको जिज्ञासु है, आप सुनती है गगन क्या है, वो ये बताया। ये आकाश तत्व की एक जो है कान से ऊपर जो अनंत है, फिर ये आकाश तत्व तो यही रह गया। ये कान इंद्रिय है ना, ये आकाश तत्व की इंद्रिय, और आकाश तत्व का नाप तो ये है, यहाँ पर जो भ्रकुटी है ना, ये दोनों नेत्र, इसके तार या आज्ञा चक्र, बस। इससे आगे मन कहाँ जाएगा। अच्छा। इससे आगे तो सुरता को फ्री कर दो ना। और सुरता यहाँ से आकर के ये विषयों में आपने मान्यता में, ये भ्रम है, अंतःकरण मेला है, क्योंकि आपको इससे विचार मिले ही नहीं। यही बात है अष्टावक्र जी महाराज को सुना रहे हैं, और कहते हैं कि मैं किसको ग्रहण करूं और किसको त्याग करूं। ये मुझे अनुभव हो चुका, महाराज जनक कहते हैं। और सहज समाधि, तो ये तो ज्ञान योग है। सहज समाधि में ज्ञान योग, जब ये सब थक लेगा, पच लेगा,
तो समझ में नहीं आएगा। अंतर्मुखी होकर देख लेगा, पहले तो करना पड़ेगा ना। अभ्यास का अभ्यास तो करते रहो। अर्जुन तू अभ्यास कर। अर्जुन से यही कहा कि अर्जुन तू अभ्यास कर। तो अभ्यास तो यही करना है असहज नाद का। अरे श्वास पे सुरती लगा दो। आप मूल आधार से मतलब बंद लगाओ, मूल, उड़ियान और जालंधर ये लग गया। अब अश्विनी मुद्रा, थोड़ा सा अश्विनी मुद्रा जरूर करो। उससे क्या है कि आपकी ऊर्ध्वमुखी ऊर्जा होगी। मेन चीज़ है मेरुदंड का जो मूल आधार है और जो गुप्तांग है हमारा, वहाँ जो एक नाड़ी का जत्था होता है और वहाँ से कुंडलनी शक्ति जगती है। हालांकि सबकी पहुँचती है, बाकी कंठ तक पहुँचती है और वाणी पे आ जाती है, फिर यहाँ से ऊपर नहीं जाती सुरता। नहीं मैं और ये हम सहज सूरत की बात कर रहे हैं कि सूरत से देख ले वा देश। तो ये बढ़िया साधना है। सहज हाँ, सही। सूरत तो अनद नाद आपको स्मृति, वेदांत स्मृति कहता है, सुरती कह दो। अब ये सुरती समझ में नहीं आ रही कि आपकी सूरत सूक्ष्म है, आपको स्मृति कहाँ जा रही है, आपका विचार कहाँ जा रही, तो वहाँ से हटा दो ना। ये ज्ञान है। ज्ञान तो भगवान का सुप्रीम पावर है। उसको अंतर्मुखी करो। हाँ, ज्ञान से तो होगा हर कार्य। ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं ज्ञान तो मेरा स्वरूप है। और तुम जिस ज्ञान को मतलब अमल में नहीं ला रहे, तुम्हारी सुरता जा रही हो, तुम टेंशन बना के बैठे हो, है? तुम पकड़ के बैठे हो, भयभीत हो रहे हो। अरे वो उसको छोड़ो ना, हंसो, बोलो, प्रसन्न रहो और जगह चेंज कर दो। अगर आपको थोड़ा आप पर्यावरण में आ जाओ, कार्य में लगा दो। कोई ज़रूरी नहीं है आपके अंधे संधे गंदे कैसे विचार आ रहे हैं, आप कर्मयोग में लगा दो। आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा झाड़ू मारो, एकाग्रता से करो, है? एकाग्रता ऑटोमेटिक। कर्म में भी तुम एकाग्र नहीं हो। नहीं, इसके बारे में ये बोला है कि अनद नाद और सार शब्द तो गुरु देता है कि, तो इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है? गुरु देता नहीं है, गुरु इशारा देता है। वो तो है सबके पास। अच्छा गुरु तो विधि बता रहा तरीका अच्छा। कि वो है, तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। वो खाली कोई घटवा की नहीं, हाँ, कोई वस्तु थोड़ी है। कोई वस्तु थोड़ी है। वो तो आदि अनादि से खंड ब्रह्मांड उसी से चल रहा है। वो कभी उसका नाश ही नहीं होता। आदि अंत मध्य है नहीं, वो तो नाद अनंत है। हाँ, पर इसको मन बुद्धि से नहीं जान सकते। उससे ये प्रकृति में पर्यावरण हो रहा है, उसी से हो रहा है सारा। ये सूरज, चांद, पृथ्वी, आकाश पर पूरी रचना फिर हो जाता है, फिर बन जाता है, चल रहा है खेल। ये विषय साधना का ही है। बस ऐसे कई जीव पैदा होते हैं, कई विलीन हो जाते हैं, फिर रचना ऑटोमेटिक हो रही है अपने आप। सारी रचना स्वतः हो रही है। सुमरन करता रहे वो तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक अनुभव में आ जाएगा।